अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे शब क़द्र के हवाले से। मोहम्मद उस्मान साहब, उनके एक दोस्त हैं मोहम्मद यासिर साहब, उन्होंने शब क़द्र के हवाले से कुछ सवाल पूछा है कि क्या जो हम शब बेदारी करते हैं 27वीं शब को, तो क्या सिर्फ 27वीं शब को ही जागना चाहिए या बाकी रातों में भी शब बेदारी करनी चाहिए। देखिए नाज़रीन, शब क़द्र जो है, ये एक तो बात कंफर्म है कि ये रमज़ान मुबारक में ही है, और दूसरी बात यह है कि ये आखिरी अशरे में है, और तीसरी बात यह है कि शब क़द्र रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशर है, इसकी ताक रातों में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तरगीब दिलाई है कि इन रातों में जो है वो ताक रातें हैं, इनमें आप शब क़द्र को तलाश करो। शब क़द्र 27वीं शब में बाज़ उलमा, जमहूर उलमा, मुतक़द्दिमीन और मुतआखिरीन ने ये कहा है कि शब क़द्र जो है ये 27वीं शब है, लेकिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इसका अपनी हयात तय्यबा में तय्युन नहीं फरमाया, बल्कि आपने मुतअद्दिद रातों को शब बेदारी करके इबादत करने का हुक्म दिया ताकि उम्मत मुस्लिमा इन ताक रातों में शब क़द्र को ढूंढे और इस वजह से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर सके। तो लिहाजा ये नहीं करना चाहिए कि आप शब क़द्र 27वीं शब को ही शब बेदारी करें, जागें और बाकी रातों को ज़ाया कर दें। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। शब क़द्र 27वीं शब को भी इबादत करें, और जो बाकी रातें हैं जैसे 21वीं शब है, और इसके बाद 23वीं है, 25वीं है, 27वीं और 29वीं शब है, आप इनमें भी शब क़द्र को तलाश करें। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीमात इरशाद फरमाई हैं। सही बुखारी की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिन का एहतिकाफ़ किया, और फिर आपने दूसरे अशरे का एहतिकाफ़ किया। फिर आपने फरमाया कि मैंने पहले अशरे में शब क़द्र को तलाश किया, और फिर मैंने दूसरे अशरे में भी शब क़द्र को तलाश किया, और फिर अल्लाह का एक फ़रिश्ता मेरी तरफ आया और उसने मुझे कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शब क़द्र है इसको आखिरी अशरे की ताक रातों में आप तलाश करें। जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये पता चलता है कि शब क़द्र जो है ये रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है, और इस आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं, इनमें शब क़द्र को ढूंढना चाहिए और तलाश करना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आता तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, अब खूब इबादत करते, और आप अपने घर वालों को जगाते और शब बेदारी का एहतमाम फरमाते। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे की जो रातें हैं खूब इबादत फरमाई हैं, और आपका ये अमल उम्मत के लिए मशअल राह है, उम्मत के लिए राह निजात है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में वाहिद वो हस्ती हैं कि जिनकी इत्तिबा का हुक्म अल्लाह करीम ने फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे रसूल की पैरवी करो। इस कायनात में सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है जिनको फॉलो करने का हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। तो आप आखिरी अशरे में इबादत करते थे और बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, और अपने घर वालों को शब बेदारी के हवाले से उनका एहतमाम भी फरमाया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि ये नहीं है कि शब क़द्र हम 27वीं शब को ही जाग लें और उसके बाद जो बाकी ताक रातें हैं उनको ज़ाया कर दें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल बता रहा है कि शब क़द्र जो है ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं, इनमें आप शब क़द्र को तलाश करें, और इसके बाद इस रात की इबादत और इसकी फजीलत और मकाम व मर्तबा क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो रात है ये 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। ये नहीं कहा कि 1000 महीने की इबादत जैसा इसका सवाब है, फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीने की इबादत से बढ़कर है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो बंदा शब क़द्र की इबादत कर लेता है, अल्लाह ताला की बारगाह में उसका क्या मुकाम होता है कि 1000 महीना कोई इबादत नहीं कर सकता, लेकिन जो इस रात इबादत करेगा अल्लाह ताला उसको इससे बढ़कर सवाब अता फरमाएगा। अब फिर शब बेदारी किस तरह करें? कम से कम शब बेदारी क्या है कि आपको सवाब भी मिल जाए, आप इस रात की कदर मंजिलत को भी पा लें, आपको इस रात के जो फ़ज़ाइल और जो बरक़ात हैं उसका हुसूल मुमकिन हो सके।
आप ऐसा करें कि नमाज जो ताक रातें हैं ना शब कदर को ढूंढने के लिए, आप ऐसा करें कि इशा की नमाज बाजमात अदा करें, नमाज तरावी पढ़ें, उसके बाद आप नफली इबादत करें। आप 2, 4, 10, 12 जितना भी आपका आपकी जिस्मानी ताकत आपके अंदर मौजूद है, आपका जिस्म आप के असाब आपका साथ दें, जब तक आप उकताहट का शिकार ना हो आप उतने नफल पढ़ लें। नफल पढ़ने के बाद आप कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई इबादत कर लें। उसके बाद आपको नींद अगर आ जाती है तो आप सो जाएं। सोने के बाद जब दोबारा सहरी का टाइम होता है आप 2 बजे उठ जाएं, उठ के आप तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करें, फिर नफल पढ़ें और जितनी भी इबादत हो सकती है वो करें। उसके बाद आप सहरी करें। सहरी करने के बाद आप फजर की जो नमाज है वो बाजमात अदा करें और सो जाएं। तो इस तरह मुख्तसर शब-ए-दारी से आपको पूरी रात की इबादत का सवाब मिल सकता है। और अगर आपने ताक रातों में इस तरह शब-ए-दारी की तो अल्लाह ताला आपको शब कदर में इबादत का सवाब अता फरमा सकता है कि उसकी बारगाह में कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि आप उकता जाएं। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इंसान को जो थका दे। हदीस पाक में आता है कि एक औरत जो है मस्जिद नबवी में उसने दोनों स्तूनों के दरमियान रस्सी बांधी हुई थी। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने पूछा कि ये रस्सी किस लिए बांधी है? तो अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, एक औरत है तो वो रात को आ जाती है तो इबादत करती है, शब बेदारी करती है, तो जब उसको नींद का गलबा होता है उसके ऊपर तो वो अपने आप को इन रस्सियों के साथ बांध लेती है और क़याम करती है। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन रस्सियों को खोल दो, अल्लाह ताला को तुम्हारी ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें इज़्तिराब में मुब्तला कर दे और तुम्हें थका दे। तो लिहाजा शब बेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप सारी रात इबादत करें और थक जाएं और उकताहट का शिकार होकर आप मुश्किल के साथ इबादत करें, आप तंग दिल होकर इबादत करें। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बल्कि जहाँ आप जितना हो सके आपसे कुरान पढ़ें। जब कुरान जितना मुमकिन है पढ़ें। जब आपका दिल भर जाए तो आप छोड़ दें, नफल पढ़ें। जब आप थक जाएं तो आप रोक दें और फिर सो जाएं। तो लिहाजा शब बेदारी जितनी आपके अंदर ताकत और हिम्मत है उसके बराबर आप शब बेदारी करें, तो फिर सो जाएं और दूसरे पहर उठें और बाकी इबादत करके फजर की नमाज पढ़ें। तो इस तरह आपको शब बेदारी का सवाब मिल सकता है, शब कदर का और ताक रातों में जागने का सवाब जो है वो मिल सकता है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो सवाल किया ना, वो मसला हमारा हल कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगम्बर ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शब कदर को पाले तो फिर क्या करे? वो कौन से अमाल हैं जो शब कदर में करे? वो कौन सी चीज़ है जो पढ़े? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अगर कोई शब कदर की रात को पा लेता है तो उसे चाहिए कि वह यूं कहे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर। फरमाया कि वो ये कहे कि ऐ अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। मतलब यही है कि अगर आपको ताक रातों में शब बेदारी का अल्लाह ताला मौका अता फरमाए तो अपने लिए बख्शिश मांगें, अपने लिए मगफिरत मांगें, अपने वालिदैन जो फौत शुदगान हैं उनकी बख्शिश और मगफिरत की दुआ करें। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यही तालीम अता फरमाई कि जब आप लैलतुल कदर शब कदर की रात शब को आप पालें तो आप अल्लाह ताला से माफ़ी के ख्वास्तगार हों। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जो रातें जागने वाली हैं, शब बेदारी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस सहीहा से साबित हैं और जो अज़कार जो वज़ाइफ़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, हमें उनके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे पिछली रातें गुजरी हैं शब बरात और शब मेराज, बाज़ लोगों ने इन रातों की जो इबादत है वो अपनी तरफ से ही बना ली हुई है। उसका ना हदीस में कोई जिक्र है, ना रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इसका कोई ताल्लुक है। अपनी तरफ से ही उन्हें नफल बना लिए हुए हैं, अपनी तरफ से ही उन्हें जिक्र अज़कार बना लिए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पढ़ने गलत हैं, लेकिन उनको इस दर्जा पे फायज कर लेना, वो मुकाम दे देना कि यहाँ तो वो फ़र्ज़ की हद है, यहाँ वाजिब है, यहाँ उसको सुन्नत का मुकाम दे देते हैं, यानी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। हालांकि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कोई इरशाद नहीं फरमाया और कुतुब सिहा के अंदर कोई हदीस ऐसी मौजूद नहीं है। कुछ ऐसी इबादत जो हैं लोगों ने अपनी तरफ से ही वो बना ली हुई हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कुतुब सिहा के अंदर अहादीस हैं, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार बयान फरमाए हैं, जो वज़ाइफ़ बयान फरमाए हैं, हमें वो करने चाहिए ताकि मनशा इलाही इत्तिबाए रसूल में है। चूँकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम
चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ तो फिर मेरे रसूल की पैरवी करो। तो पैरवी वही है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें दिया वो ले लें, जिससे मना फरमाया उससे हम रुक जाएं। तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करूँगा कि जो शब कदर जो है ये अल्लाह ताला इस साल की जो शब कदर हमें अता फरमा रहा है, 2021 मई की जो शब कदर आएगी, इसमें अगर आप इबादत करें तो बंदा नाचीज़ को भी याद रखें, दुआओं में हमारे लिए भी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हम सब की इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं, हमें आगे वाले लम्हे का नहीं पता कि हम दुनिया में कितनी देर तक ज़िंदा हैं। तो लिहाजा जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, इन रातों को जो है वो ज़ाया न कीजिए, इन ताक रातों की कदर कीजिए, इनमें इबादत कीजिए, अपने लिए, अपने वालदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और ख़ुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ बख्शिश व मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की इन ताक रातों और बिलख़ुसूस शब कदर की इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन, एक दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।